हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल माइंड्स। मेरा नाम वंशिका है और आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम, आज हम वो करेंगे। ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा गलतियां भी बच्चे इसी टॉपिक में करके आते हैं। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़कर बोर हो गए हो और कम्युनिटी ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करके हमारी डेली वीडियो से अपडेटेड रह सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले सकते हैं। अब ये वीडियो किस किस के लिए है? तो कोई भी बच्चा जो सैनिक एग्जाम्स दे रहा है, सीएम श्री का, आरएमएस, आरआईएनसी, सीयूईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है और उसको ये अपना टॉपिक क्लियर करके अच्छा स्कोर करना है, वो इस वीडियो को देख सकता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे, नोटबुक में सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपनी स्क्रीन से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, तो माय टॉपिक इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, वेन डायग्राम का मतलब होता है आप कोई भी किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप दिखा रहे हो सर्कल्स के थ्रू। सर्कल्स का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल बनाया है और मैंने बोला है कि इसके अंदर दो और सर्कल हैं, ऐसे। इन सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। और अगर मैंने आपको बोला रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला यूनिवर्स, तो मैं सबसे बाहर वाले सर्कल को नाम दे सकती हूँ यूनिवर्स। यूनिवर्स के मैंने अंदर बोला प्लैनेट्स, तो मतलब पूरे बड़े से यूनिवर्स का, ये जो बाहर वाला मेरा सर्कल है, पूरे बड़े से यूनिवर्स का अंदर वाला जो छोटा सर्कल है, ये वाला सर्कल, दैट मीन्स प्लैनेट्स, उसका एक छोटा सा सिर्फ एक पार्ट है। तो इसलिए यूनिवर्स को हमने बाहर वाले सर्कल दिया है और प्लैनेट्स को हमने अंदर वाला सर्कल दिया है। अब और अगर मैं अंदर जाऊं तो मैं इसमें और क्या नाम दे सकती हूँ? अर्थ। तो मतलब अर्थ बस एक छोटा सा पार्ट है प्लैनेट्स का, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखा रहे हैं? एक रिलेशनशिप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप का मुझे एग्जांपल लेना हो आइदर देन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे प्लेइंग फुटबॉल, तो ये है प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि ये वाला आप ले लो, रिलेशनशिप ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। अब कुछ गर्ल्स होंगी जो फुटबॉल खेलना पसंद करेंगी, तो ये वाली गर्ल्स हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करेंगी, मतलब ये वाला सर्कल गर्ल्स का सर्कल है। ये दिखा रहा है कि कितनी गर्ल्स हैं टोटल ओवरऑल ग्रुप में। तो अंदर वाला क्या दिखा रहा है? गर्ल्स जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। और बाहर वाला क्या दिखा रहा है? गर्ल्स तो है लेकिन उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक ले लू, बॉयज, मतलब बॉयज जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है, और बाहर वाला क्या आ जाएगा? बॉयज जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो ये क्या रिलेशनशिप दिखा रहा है? प्लेइंग फुटबॉल और बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, ऐसे ही बहुत सारे आप रिलेशनशिप्स देख सकते हो और कोई भी रिलेशनशिप को आप वेन डायग्राम से डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत ही इजी होता है, ये डेटा को विजुलाइज करने में, डेटा को हेल्प करने में। जितने बड़े बड़े डेटाज होते हैं, एक एक डेटा को आप नहीं इकट्ठा करके रख सकते, तो इसलिए ये वेन डायग्राम्स काम आते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको और क्लियरली से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, identify the diagram that best represents the relationship among the classes given below। अब आपको ये क्लासेस दी है, लिक्विड्स, मिल्क, रिवर, वाटर। तब आपको किन के बीच में रिलेशनशिप बताना है? इन चार के बीच में। मैं जूम कर देती हूँ, आपको इन चार के बीच का रिलेशनशिप बताना है। अब इन चार के बीच का रिलेशनशिप कैसे मिलेगा? आपको एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी दिया है। सबसे पहले तो देखो लिक्विड, मुझे सबसे पहले पता है कि लिक्विड, मिल्क भी लिक्विड है, राइट, वाटर भी लिक्विड है एंड रिवर भी लिक्विड है। ये तीनों क्या हो गए? लिक्विड। लेकिन मुझे बताना है, देखो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे तीन तीन का ही रिलेशनशिप गिवन है। तीन सर्कल, तीन सर्कल, तीन सर्कल, तीन सर्कल, मतलब मुझे किसी तीन का रिलेशनशिप डिफाइन करना है। तो क्या रिलेशनशिप डिफाइन कर सकती हूँ मैं? अब मिल्क और वाटर दोनों ही क्या है? लिक्विड, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग। मिल्क और वाटर का क्या कोई कंपैरिजन? क्या वो दोनों कभी एक हो सकता है? मतलब मिल्क और वाटर को मैं ऐसे उनका सर्कल नहीं बना सकती। ऐसा वाला सर्कल क्यों नहीं बना सकती? बिकॉज मिल्क और वाटर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स और बॉयज को मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि गर्ल्स और बॉयज आपस में दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग चेस, तो मैं उसको ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों खेलना पसंद होगा, तो उनके बीच में सिमिलैरिटी आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में ऐसा सर्कल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो
तो मैंने लिया मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर सिमिलर नहीं होते, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, इसलिए उन दोनों के सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, अलग अलग है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। लिक्विड, ये दोनों ही क्या है, लिक्विड। तो दोनों के लिए एक बार बड़ा वाला सर्कल बना दो, मतलब दोनों किस में आ रहे हैं, लिक्विड में। दैट्स मींस इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Moving on to the next question, question number 2. Choose the correct relationship depicting diagram for smokers, lawyers and non-smokers. अब देखो, कुछ होंगे smokers, कुछ होंगे non-smokers. इनके बीच में तो कोई भी common चीज नहीं है। कोई smoker होगा, कोई non-smoker होगा, तो इन दोनों में कुछ common नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे lawyers हो सकते हैं कुछ जो smoke करें, और ऐसे lawyers हो सकते हैं कुछ जो smoke ना करें। तो मतलब लॉयर्स दोनों कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, अब एक बार ऑप्शंस को देखते हैं गौर से। यहाँ पे तीनों अलग है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉयर्स, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आएगा। मतलब लॉयर्स स्मोकर्स भी हो सकते हैं और कुछ लॉयर्स नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं, राइट। तो लॉयर्स दोनों हो सकते हैं, दैट मींस ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इज ये वाला क्यों नहीं आया, राइट। क्योंकि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों सर्कल मिल रहे हैं। इसका मतलब स्मोकर्स और नॉन स्मोकर के बीच में भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी दिखा रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, या तो कोई स्मोक करेगा या कोई स्मोक नहीं करेगा, कोई दोनों कर रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप इनका आपस में नहीं बन रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following diagram best depict the relationship among Earth, Sea, Sun? Earth, Sea, Sun के बीच में क्या रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है। अब बताओ, अर्थ पूरा एक पार्ट है, अर्थ बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसके अंदर क्या सन आता है, नहीं, सन बाहर होता है। तो सन की इन दोनों में से किसी से भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, वो अलग है बिल्कुल, तो उसको रख दो बाहर, वो बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन सी, सी तो अर्थ के अंदर आती है, सी का रिलेशनशिप है। सी का सन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सी और सन दूर दूर तक कहीं आपस में नहीं मिलते। लेकिन सी और अर्थ का रिलेशनशिप है, अर्थ के अंदर ही सी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, सी। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following diagram represents relation between currency, रुपी एंड डॉलर? करेंसी, रुपी और डॉलर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप इसमें शो हो रहा है। अब देखो, करेंसी दोनों ही है, रुपी और डॉलर, वही सेम बात आ रही है। रुपी और डॉलर के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। रुपी अपनी एक अलग करेंसी है, डॉलर अपनी एक अलग करेंसी है, लेकिन दोनों ही क्या है, करेंसी। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग करेंसी है, लेकिन दोनों बड़ी वाली कैटेगरी के अंदर आ रही है, किसके अंदर, करेंसी। और ये वाला कौन सा पार्ट है मेरा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following diagram best represent the relationship between snake, lizard and reptile? स्नेक, लिजार्ड और रेप्टाइल में क्या रिलेशनशिप दिखा रहा है। अगेन वही ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, स्नेक और लिजार्ड में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। स्नेक रेंगता है और लिजार्ड ऊपर दीवार पे चढ़ती है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों क्या है, रेप्टाइल। तो इसका मतलब रेप्टाइल हो गया एक बड़ा वर्जन, जिसका स्नेक और लिजार्ड दोनों क्या है, छोटे छोटे parts. That means इसका option number D is my right answer. Next, moving on to question number 6. Identify the diagram that best represents the relationship among the classes given below. अब मुझे किसके बीच का रिलेशनशिप निकालना है, पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। अब पुलिस, थीफ, अब ये बताओ जो पुलिस है क्या वो थीफ हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या जो पुलिस है वो क्रिमिनल हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब इन दोनों का कोई, पुलिस का इन दोनों के साथ तो कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। अब थीफ का बनाने की कोशिश करो, थीफ का पुलिस के साथ नहीं बन सकता। क्या थीफ का क्रिमिनल के साथ बन सकता है, थीफ होता है चोर, क्रिमिनल होता है जो किसी को मार के भागो। तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई किसी का भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा, मतलब तीनों आपस में अपना अलग अलग है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, थीफ एक तरह का क्रिमिनल ही हुआ क्योंकि उसने चोरी करी। पुलिस का इन दोनों के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पुलिस को हमने कर दिया अकेला, राइट। लेकिन इसको देखो, थीफ और क्रिमिनल को, थीफ एक तरह का क्या है, क्रिमिनल, लेकिन ज्यादा बड़ी टर्म क्या है, क्रिमिनल चोरी भी कर सकता है, क्रिमिनल किसी को मार भी सकता है, लेकिन थीफ इज जस्ट फॉर चोरी। तो इसका मतलब बड़ा टर्म क्या हो गया, क्रिमिनल। तो यहाँ मेरा बड़ा सर्कल आ गया क्रिमिनल के लिए, जिसमें उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है थीफ।
पुलिस तो इन दोनों से बाहर हो गई क्योंकि पुलिस का इन दोनों से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका मेरा राइट आंसर जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following diagram best depicts the relationship among elephant, wolves and animals? अगेन सेम ही चीज है, इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। क्या है, क्या एनिमल्स और वुल्व्स में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, एनिमल्स। एलिफेंट्स और वुल्व्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है और ये दोनों ही क्या है, एनिमल्स। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसलिए एलिफेंट्स और वुल्व्स इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन ये दोनों एक बड़ी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जिसे हम एनिमल्स कहते हैं। तो दैट मीन 7th का ए इज माय राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, which diagram correctly represents the relationship between politician, poets and women? Politician, poets and women। अब देखो, जो पॉलिटिशियन है क्या वो पोएट नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या जो पॉलिटिशियन है वो वुमेन नहीं हो सकती? हो सकती है। तो इसका मतलब पॉलिटिशियन का इन दोनों के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है। अब पोएट का बनाओ, क्या पोएट पॉलिटिशियन नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या पोएट वुमेन नहीं हो सकती? वो भी हो सकती है। अब वुमेन का इन दोनों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, वुमेन भी इन दोनों में से दोनों चीजों में पार्टिसिपेट कर सकती है। दैट मीन्स इन तीनों में, तीनों के साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, each of the following below contains 3 groups of items. You are required to choose one of the number diagram A, B, C, D that depicts the correct relationship of the 3 groups. Okay, तो अब मुझे इन सारे 5 क्वेश्चंस के लिए इन चारों में से ऑप्शन चूज करना है। तो बस रिलेशनशिप ही डिफाइन करना है। चलो एक एक करके करते हैं। मून, अर्थ, यूनिवर्स, हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर ली, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपना आंसर टैली करिए। मून, अर्थ, यूनिवर्स। अब देखो, मून, अर्थ, यूनिवर्स, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है, राइट? उसके अंदर छोटे छोटे क्या पार्ट्स हैं, मून और अर्थ, लेकिन इन दोनों का कोई मेल नहीं है क्योंकि मून कहाँ होता है, अर्थ के बाहर। तो इसलिए मून और अर्थ ये दोनों आपस में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी यूनिट का पार्ट है, दैट इज यूनिवर्स। इसलिए 9th का ऑप्शन क्या हो गया, ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, अगेन सेम बात आ रही है यहाँ पे भी। इंडिया पाकिस्तान का तो दूर दूर तक कभी भी कोई मेल नहीं रहा, आप सबको ही पता है उसका। तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गई, लेकिन ये दोनों कंट्रीज किस में आ रही है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बैट्समैन, क्रिकेटर, स्टिक। बैट्समैन, क्रिकेटर, स्टिक। अब जो बैट्समैन है ऑब्वियसली क्रिकेटर के अंदर ही आ रहा है, लेकिन क्या उसका स्टिक का कोई काम है? स्टिक तो हॉकी के लिए चाहिए होती है, राइट? तो जो बैट्समैन है वो एक तरह का क्रिकेटर ही है। तो बड़ी टर्म क्या हो गई, क्रिकेटर, और छोटा सा बैट्समैन उसकी छोटी सी टर्म हो गई, और स्टिक बिल्कुल ही अलग हो गया। दैट मीन्स 11th का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12, बुक, पेन, पेंसिल। बुक, पेन, पेंसिल, सोचो इसका क्या हो सकता है। बुक और पेन का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बुक और पेन दोनों आपस में अलग अलग हैं। ऐसी पेन और पेंसिल का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, और बुक और पेंसिल का भी। ये तीनों आपस में अपनी अलग अलग चीजें हैं, किसी से कोई भी इनका मेल जोल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें सब अपना अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। अब देखो, हाउस, बेडरूम, बाथरूम, हाउस सबसे बड़ी चीज हो गई जिसके अंदर ये दोनों आती हैं, ठीक है। अब बेडरूम, बेडरूम हाउस के अंदर आता है, बेडरूम हाउस के अंदर आता है, लेकिन बाथरूम तो बेडरूम के भी अंदर आता है, राइट? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। इन तीनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन सबसे छोटा इज बाथरूम, बाथरूम के ऊपर इज बेडरूम, एंड उसका लार्जर वर्जन इज पूरा घर। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब अगेन मुझे यहाँ पे ये गिवन है वेन डायग्राम्स, अब मुझे इनमें से बताना है इन सब का रिलेशनशिप। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वुमेन, टीचर, डॉक्टर। अगेन वुमेन क्या टीचर नहीं हो सकती? हो सकती है। वुमेन क्या डॉक्टर नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या टीचर डॉक्टर नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। कोई भी टीचर जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचिंग ही करे, वो डॉक्टरी भी कर सकता है। तो इसका मतलब एक वुमेन भी दोनों हो सकती है और टीचर भी डॉक्टर हो सकता है। इसका मतलब तीनों का रिलेशनशिप आपस में डिफाइंड है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फ्रूट्स, प्लम्स, टोमेटोज। फ्रूट्स, प्लम, टोमेटो।
प्लम और टोमेटो दोनों अलग अलग फ्रूट्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं है, दोनों अलग अलग फ्रूट है, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, इसलिए इनका सर्कल ऐसे नहीं बना। ओके, लेकिन ये दोनों ही फ्रूट्स हैं, मतलब बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, फ्रूट्स, और ये दोनों क्या है, प्लम और टोमेटोज, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रेड ग्रीन कलर, अगेन सेम ऊपर वाले की तरह रेड और ग्रीन का कोई भी मेल नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, कलर। इसका ऑप्शन बहुत इजी है, लेट्स सी कौन कौन इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके देता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन भी है, एक बार इसको ध्यान से समझेंगे फिर आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 17 देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल, ये वाला मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला मेरा क्या है, ट्रायंगल। दिख रहा है आपको ट्रायंगल, तो मतलब मुझे सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, ट्रायंगल पे, लेकिन मुझे ऐसा नंबर देखना है जो ओनली हो, मतलब और कहीं भी लाए ना करता हो। लेकिन ये अब एक एक करके नंबर देखते हैं। 4 आ रहा है, लेकिन 4 सर्कल के अंदर भी आ रहा है। 5 भी ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। 9 भी एक नंबर है, लेकिन वो भी रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो बचा कौन सा नंबर, 8 ही ऐसा नंबर है जो ट्रायंगल में है और कहीं भी किसी भी और पार्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी दो फिगर्स के अंदर लाई कर रहा है। देखो एक एक करके नंबर देखते हैं, दो फिगर्स में लाई कर रहा है। पहले 3 देखते हैं, 3 एक ही फिगर में सर्कल में, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। 4 देखो, 4 सर्कल के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है, मतलब 4, तो एक मुझे नंबर मिल गया। इन दोनों में 4 नहीं है, तो ये वाले दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, निग्लेक्ट हो गए, इनको भूल जाओ। बचे अब 3 तो नहीं आ रहा, 3 सिर्फ सर्कल में आ रहा है, इस ऑप्शन में 3 भी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, निग्लेक्ट। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो एग्जाम में, तो आप ऐसे इसको कर सकते हो कि पूरा ना चेक करने के बजाय जस्ट हिट एंड ट्रायल रूल फॉलो करो, 2 आंसर देखो, बाकी आंसर्स को कट करते जाओ। आपको आंसर डी मेरा मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि समझा रही हूँ तो मैं एक एक समझाऊंगी। अब 2 देखो, 2 सर्कल में आ रहा है, लेकिन किसी और फिगर में भी आ रहा है। कौन सी फिगर है वो, रेक्टेंगल, यस। तो मतलब 2 और 4 मुझे मिल गए। 1 सिर्फ मेरा रेक्टेंगल में आ रहा है, ठीक है। 9 वाला देखो, 9 मेरा ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में आ रहा है, इसलिए 9 भी होगा। 8 मैंने अभी ऊपर किया है जो ओनली आ रहा है, तो मतलब ये दो फिगर्स में नहीं आएगा। 5 मैम 5 क्यों नहीं होगा इसका आंसर, 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 तीनों फिगर में आ रहा है और यहाँ लिखा है एनी 2 फिगर्स, इसलिए इसका 5 भी नहीं होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। अभी मैंने इसका आंसर किया है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों फिगर्स में लाई करता है। अभी जस्ट मैंने आंसर किया था, इसका आंसर है, अभी मैंने बताया था इसका आंसर, बताओ। यस, इसका आंसर है 5 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों फिगर्स में आ रहा है, दैट मीन्स 19 का ऑप्शन ए विल बी माई आंसर। 20 लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट दोज रूरल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटेलिजेंट। मतलब रूरल स्टूडेंट्स बताने जो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, रूरल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला बॉक्स तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये वाला बॉक्स किसका है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। ओके, अब रूरल स्टूडेंट्स मतलब सिर्फ रूरल नहीं है, तो ये वाला भी पार्ट नहीं हो सकता, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, तो मतलब ये जी वाला पार्ट भी नहीं हो सकता। बच्चा अंदर का पार्ट, रूरल स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट नहीं है, तो मतलब इंटेलिजेंट वाले बॉक्स में भी नहीं आना चाहिए वो, मतलब ई भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ई भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और स्क्वायर क्या दिखा रहा है कि वो बच्ची इंटेलिजेंट है, और मुझे करना है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता, ये भी स्क्वायर के अंदर आ रहा है। बच्चा ऑप्शन डी, दैट मीन्स ए इसका राइट आंसर है। दैट मीन्स डी पार्ट जो शेडेड है वही ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटेलिजेंट नहीं है और रूरल स्टूडेंट्स भी है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार खुद से सारे क्वेश्चन दोबारा करना, अगर पूरी वीडियो आपने मेरे से देखी है तो दोबारा इस वीडियो पे जाओ, दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन से करो, देखो आपको कितना समझ आया। ओके, बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, हम और आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।